पाकिस्तान पर भारत द्वारा की गई कार्रवाई के बाद से दुनिया की नजर भारत पर है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जो कार्रवाई हुई है उसके बाद दुनिया भारत के साथ खड़ी है। वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख शिरीष देव के मुताबिक पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को जिस तरह से भारतीय सेना ने निशाना बनाया है वो बड़ा जवाब है। पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिर चुका है, सैन्य ताकत मजबूत है। अब भारत किसी भी आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ी कार्रवाई की है और आतंकियों के ठिकानों पर एक ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और उन्हें नेस्तनाबूद किया गया है। इस कार्रवाई को आखिर किस तरीके से देखते हैं जो सैन्य सुरक्षा के सलाहकार हैं, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिरीष देव सर। आप वायुसेना के उप प्रमुख भी रह चुके हैं और एक महत्वपूर्ण पद को जो है सर्व कर चुके हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को देखते हैं। भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसका डंका अब दुनिया भर में बज रहा है। बिल्कुल, ये तो बहुत प्रोफेशनल कार्रवाई है और कार्रवाई इस हिसाब से की है कि उसमें जो कोलैटरल डैमेज जो बोलते हैं, यानी टारगेट के सिवा और कुछ डैमेज ना हो, इसके लिए जो शस्त्र का जो चयन किया गया है वो बहुत सोच समझ के किया गया है। और इस कार्रवाई का मकसद डिस्ट्रक्शन नहीं था। इस कार्रवाई का मकसद ये था मेरे ख्याल से कि जहाँ चोट पहुँचनी चाहिए वहीं चोट पहुँचे। इसलिए हमने ये कार्रवाई को काफ़ी एक एंगल से आप बोल सकते हो कि उसको रिस्ट्रिक्ट भी किया हुआ है, नहीं तो और तबाही मचा सकते थे और बिना कोई श्रम के। तो इसलिए जैसे रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक रोग स्टेट के साथ जब कोई डील करती है और उसको पनिश करती है, वो भी वेरी रिस्पॉन्सिबली करती है। हम ऐसे पाकिस्तान जैसे नहीं, आपने देखा होगा उनके डिफेंस मिनिस्टर कैसे बातें करते हैं कि अगर पाकिस्तान को कुछ थ्रेट आ गई तो हम पूरी दुनिया को उजाड़ देंगे। ये ऐसी बातें कौन करता है? Uneducated person, only he will talk like that. Even if you see how their army chief is talking, आपने देखे होंगे कि बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अल कायदा और आईसिस, उनके लीडर जैसे बात करते हैं वैसे एक प्रोफेशनल सोल्जर बात करता है, एक जनरल बात करता है। ये बहुत एज ए सोल्जर, एज ए वॉर फाइटर, आई फील वेरी अपसेट दैट पर्सन टॉक्स लाइक दैट अबाउट हिंदूज, मुस्लिम एंड रिलीजन के बारे में ऐसे बात करता है। ये तो कोई रैबिड मुल्ला जो रहता है और फंडामेंटलिस्ट रहता है, वैसी बात एक चीफ ने करनी चाहिए। ये बहुत गलत है। इस कार्रवाई के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि सारी जो दुनिया है वो भारत के साथ में खड़ी हुई हमें नज़र आ रही है और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से लड़ाई लंबे समय से भारत तो लड़ ही रहा था, अब सारा विश्व भी एक तरीके से खड़ा हो गया है। तो उसमें भारत के पक्ष को आप किस तरीके से देखते हैं? मजबूत देखते हैं? आतंकवाद के खिलाफ जो वैश्विक स्तर पर एक लड़ाई चल रही है उसको और थोड़ा सा बल मिलेगा, भारत उसको लीड करेगा? बिल्कुल, ये तो इसमें अचरज क्या है? जो हम सब बोलते हैं जो सत्य में जयते, अब ट्रूथ इज ऑन आवर साइड। हम थोड़ी जाते हैं और इनोसेंट्स को अपनी पैंट निकालो, अब देखो कौन सा रिलीजन है और उसको सर में गोली मार दो अपने उनके बच्चों के सामने, उनके बीबियों के सामने। ऐसा कोई सिविलाइज देश करता है क्या? अगर पाकिस्तानी ये समझते हैं कि दुनिया को पता नहीं कि ये इन्होंने करवाया, मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक व्यक्ति है जिसका ये मंसूबा है, जिसका ये आइडिया है, वो है उनका आर्मी चीफ। उसको मुल्ला मुनीर कहूँगा। ये मुल्ला मुनीर का आइडिया है कि पहलगाम में जाके टूरिस्ट को मारो। ये भारत में ऐसा कभी इन्होंने सोचना नहीं चाहिए। ये जो उनका गधा जो है मुल्ला मुनीर, वो सोचता है कि ये हिंदू के एस्पिरेशंस दूसरी है, मुस्लिम के एस्पिरेशंस दूसरी है। यही तो आई मीन हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? परहैप्स फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड from our sources is that is not particularly educated, is not from a decent family, and
that is why he is the one who can very, even as a general, even as chief of army staff, he has got no qualms in stooping to the level of Hafiz Saeed or like that ISIS guy Baghdadi. Okay, उनका एटीट्यूड वैसा है. Okay, और ये this is good enough. Okay, for some time to make them understand. Okay. Only when they grow, only when they become more affluent, if at all they become more affluent, I feel that some sense will come. नहीं तो क्या है, जब आपके 93,000 prisoners of war होते हैं, आपको एक चीज़ पता करना चाहिए. जो prisoners of war में जो रैंक सीनियर रैंक्स थे ना, सब सीनियर बन गए. जो prisoners of war में थे, जो उनको यहाँ कोई दैट टाइम कोई ग्रुप कैप्टन था, कोई कर्नल था, सारे रिटायर हो गए. कोई 4 स्टार, कोई 3 स्टार, सब सीनियर रैंक्स में गए. तो इनको जब प्रिजनर बना के यहाँ रखा था, तो उसमें आदमी का बिल्कुल एबिलिटी टू थिंक स्ट्रेट दैट गोज ऑफ. तो इनका जो इतना जो हेट्रेड है इंडिया के लिए आर्मी का, क्योंकि वो आर्मी के 93,000 पीपल वे प्रिजनर्स है. ये बेचारे स्टैम्प्स लगाते थे कि ऐसे स्टैम्प, ऐसे मेरे ऑफिस में एक स्टैम्प था जब मैं सर्व करता था, 93,000 पीपल हैव बीन इम्प्रिजन्ड इन इंडिया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्लीज फ्री देम. ऐसे स्टैम्प बना के बेचते थे ये लोग. ओके, ये कौम अभी इतना उछल रही है. ओके, दैट इज बिकॉज देयर इज अ एब्सोल्यूट लैक ऑफ सैनिटी. जब भी तुम्हारा थोड़ा मूड खराब हो, ओके, आप जाइए यूट्यूब पे उनके पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बहुत सारे वीडियोस हैं. वो खुद पाकिस्तानी लोग बना के बोलते हैं. वो बिलावल भुट्टो, ओके, यू सी सम पॉलिटिशियन वो बिलावल भुट्टो को पकड़ के चूमने की कोशिश कर रहा है. ओके, ऐसे इट्स नॉट अ प्रॉपर स्टेट. इट्स नॉट अ प्रॉपर स्टेट. धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए. तो ये थे वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख शिरीष देव सर, जो हमें बता रहे थे कि अब जो है ये लड़ाई भारत ने जो शुरू की है, इसको एक तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और एक तरीके से भारत अब आतंक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा और कोशिश ये रहेगी कि आतंक को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए. और पाकिस्तान जो है इस समय चारों ओर से घिरा हुआ है. वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर.